अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन जो है 3 प्रकार से होते हैं। 3 प्रकार में जो है सबसे पहला प्रकार है सामान्य बहुमत से। हेलो एवरीवन, मैं जितेश पटली आप सभी का स्वागत करता हूँ इस मोटिवेशनल चैनल में। तो आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अभी जो है स्टडी स्टार्ट करते हैं और देखते रहिए वीडियो को। संशोधन जो है भारत में संविधान के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन जो है 3 प्रकार से होते हैं। 3 प्रकार में जो है सबसे पहला प्रकार है सामान्य बहुमत से। सामान्य बहुमत मतलब संसद, देखो संशोधन जो है संसद के दोनों सदनों में पास होता है, राज्यसभा और लोकसभा, और दोनों में पृथक पृथक पास होता है, पृथक पृथक पास होता है। उसी के बाद जो है संशोधन जो है राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए जाता है। तो सबसे पहला जो संशोधन है वो है सामान्य बहुमत से। सामान्य बहुमत मतलब कि संसद में उपस्थित लोगों का 50% से बहुमत पास होने के बाद जो है संसद में वो बिल पास हो जाता है दोनों सदनों में। अगर दोनों सदनों में अगर वो पास नहीं हो पाता है तो बिल जो है रद्द हो जाता है, ठीक है, विधेयक जो भी है पारित नहीं हो पाता है। और दूसरा जो संशोधन है वो है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत मतलब कि जैसे दोनों सदनों में पृथक पृथक पास होता है, तो सबसे पहले किसी भी सदन में उपस्थित एवं मत देने वालों की संख्या का कम से कम 2/3 बहुमत होना जरूरी है, तभी वो बिल पास हो पाता है। और तीसरा जो प्रकार है इसमें जो है हमें राज्यों से भी सहमति लेनी पड़ती है। ये विशेष प्रकार का संशोधन है। राज्य के मतलब संविधान का जो मूल ढांचा है, मूल ढांचा मतलब जैसे मूल कर्तव्य हो गया, मूल अधिकार हो गया, ठीक है, प्रस्तावना हो गया, इनमें अगर हमको संशोधन करना है तो हमें विशेष तरह राज्यों से सहमति भी लेनी आवश्यक है। तो हमें इसमें जो है 2/3 बहुमत की जरूरत होती है और राज्यों से अनुमति की आवश्यकता होती है। इसे बोलते हैं थर्ड टाइप का विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति। तो ये 3 प्रकार के जो है संशोधन है जिनसे जो है संविधान में संशोधन कर पाते हैं। तो जैसे कि जो है मूल ढांचे में संशोधन के लिए सबसे पहले जो है 1973 के पहले मूल ढांचे में परिवर्तन करना संभव नहीं था। उसके बाद केशवानंद जो भारतीय केस हुआ 1973 में, उसके बाद से मूल ढांचे में परिवर्तन करना जो है संभव हो पाया। उसके पहले हम मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे कि प्रस्तावना हो गया, मूल कर्तव्य हो गया, मूल कर्तव्य तो 1976 के बाद आए हैं। मूल अधिकार में जो है संशोधन कर पाना 1973 के बाद हुआ है। जैसे 1976 में संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, और तीसरा वर्ड हो गया राष्ट्रीय अखंडता। ये 3 शब्दों को जो है 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में जोड़ा गया था। और साथ ही साथ इसके साथ ही 51A में जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से जो है संविधान में संशोधन हो पाता है। तो हमारा जो संविधान है ना तो कठोर है ना ही लचीला है, कि ना ही हम जो है अमेरिका की तरह कठोर संविधान है जिसमें जो संशोधन कर पाना इतना कठिन है कि, और न ही ब्रिटेन की तरह इतना सरल है जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके। हमारा संविधान जो है इतना मतलब लचीला भी है और साथ ही साथ कठोर भी है कुछ संशोधनों में। तो ये था आपके कल मतलब जो प्रीवियस हमारी वीडियो थी उसमें जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि संशोधन कितने प्रकार से होते हैं, तो ये उसका आंसर है। आई होप आपको जो है मेरी बातें समझ में आ पाई होगी। अगर इसमें भी कोई डाउट हो सकता है आप लोगों को तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। आप साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, उसमें मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं आज की वीडियो। डाउनटाउन लौंदा गेड़ियां
गेड़ियां थोड़ी जही पी के सैट जिया होके थोड़ी जही पी के सैट जिया होके गल्लां करे तेरियां ओ मुंडा डाउन डाउन लाउंदा गेड़ियां डाउन डाउन लाउंदा गेड़ियां डाउन डाउन लाउंदा गेड़ियां दी रेंज आ गोरियां दे ਲਈ बेबी ये गल बड़ी स्ट्रेंज आ रेंज रोवर नु लैण दी मित्तरां दी रेंज आ गोरियां दे ਲਈ बेबी ये गल बड़ी स्ट्रेंज आ जट्टां दा आ मुंडा देसी जिहा मुंडा बाहर दे मुल्क विच ले आउंदा नेड़ियां ओ मुंडा डाउन डाउन लाउंदा गेड़ियां ओ मुंडा डाउन डाउन लाउंदा गेड़ियां डाउन डाउन लाउंदा गेड़ियां डाउन डाउन लाउंदा गेड़ियां शीशे डाउन करके पटोले रहिंदा तकदा हो गया मरीज मुंडा बिल्ली तेरी अख दा शीशे डाउन करके। आई होप दोस्तों आप लोगों को जो है मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए, जानने के लिए आप मेरी वीडियो को देखते रहिए। और नई नई चीज़ें जानना, नई नई चीज़ें सीखना हम सभी को सीखना ही चाहिए, जानना ही चाहिए, क्योंकि आपका माइंड का IQ लेवल तभी बढ़ेगा जब आप जो है नई नई चीज़ें जानते रहेंगे, सीखते रहेंगे। और UPSC एस्पिरेंट या स्टूडेंट जो है, देखिए दोस्तों, आप UPSC क्लियर करें या ना करें, पर आपके अंदर इतना नॉलेज आ जाएगा, आप इतने शिक्षित, आप इतनी सारी चीज़ें जानने लगेंगे जो आपकी लाइफ में आपको बहुत ही सपोर्ट करेगा। तो UPSC क्लियर करना ही ज़रूरी नहीं है। ये स्टडी इतनी अच्छी चीज़ें हैं जो वैसे तो सभी स्कूलों में ये सब चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए पहले से, शुरू से, स्टार्टिंग से, क्योंकि ये बच्चों को जानना ज़रूरी है हमारे देश के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी भौगोलिक स्थितियों के बारे में, हमारी जलवायु के बारे में, हमारी सामाजिक नॉलेज के बारे में। ये सभी चीज़ें सभी लोगों को जानना चाहिए और ये शिक्षा नीति में जोड़ना भी चाहिए। तो UPSC क्लियर करना ही ज़रूरी नहीं है, इससे आपको इतनी सारी चीज़ें सीखनी मिलती है जो आपके लिए जीवन में बहुत ही लाभकारी होती है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।